सोचो तुमने मेहनत की, डिग्री ली, इंटर्नशिप भी किया, लेकिन फिर जब जॉब की बात आती है तो वो कोई और ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ थी, लेकिन तुम्हें नहीं। जान के बुरा लगा ना? अब जरा इस रिपोर्ट पे ध्यान दो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि अगले कुछ सालों में 170 मिलियन नई जॉब्स आएंगी, लेकिन साथ में 92 मिलियन जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से चली भी जाएंगी। मतलब कि जो तैयार रहेगा वही टिक पाएगा। देखो, आज एआई सिर्फ टेक कंपनीज की चीज नहीं रही, बल्कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और हर जगह पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और डिमांड तो इतनी है कि हर 10 एआई जॉब के लिए एक स्किल वाला बंदा अवेलेबल है। लेकिन तुम घबराओ मत, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें एआई की दुनिया के 5 ऐसे दमदार करियर ऑप्शन बताऊंगा जो कि ना सिर्फ तुम्हें अच्छी जॉब दिलवाएंगे, बल्कि तुम्हारे करियर को फ्यूचर प्रूफ भी बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं हर रोल को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ताकि तुम उनसे रिलेट कर सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में तुम्हें वो रोड मैप दूंगा जिससे कि तुम इन जॉब्स को पा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। बात करते हैं पहले जॉब की, दैट इज डेटा साइंटिस्ट और बिग डेटा स्पेशलिस्ट। देखो, डेटा साइंटिस्ट वो होते हैं जो डेटा के अंदर छिपे पैटर्न्स और इनसाइट्स को निकालते हैं। एग्जांपल के लिए, नेटफ्लिक्स जो तुम्हें नेक्स्ट मूवी का रिकमेंडेशन दे रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि नेटफ्लिक्स के एक डेटा साइंटिस्ट ने तुम्हारे पास्ट बिहेवियर को समझ लिया है और उसके बेस पे प्रोडक्शन मॉडल बनाया है। वैसे ही किसी हॉस्पिटल में कौन से मरीज को किस बीमारी का खतरा है, ये सब भी डेटा एनालिसिस से पता लगाया जा सकता है। और ये सारा काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। अगर तुमने पाइथन, आर, एसक्यूएल और थोड़ी स्टैटिस्टिक्स समझ ली तो तुम इस रोल में इजीली जा सकते हो। इन रोल्स में फ्रेशर्स को 6 से 8 लाख पर एनम तक की एवरेज सैलरी मिल रही है और एक्सपीरियंस वाले तो 20 लाख प्लस की सैलरी ले जा रहे हैं। बात करें करंट डिमांड की, तो डेटा साइंटिस्ट की डिमांड हर इंडस्ट्री में स्काई हाई है। WEF की रिपोर्ट के मुताबिक एआई और बिग डेटा स्पेशलिस्ट को सबसे तेजी से बढ़ने वाले जॉब्स में गिना गया है। ऑन द अदर हैंड, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, बैंकिंग, हर सेक्टर में इनकी एग्रेसिवली हायरिंग चल रही है। वेल, बढ़ते हैं सेकंड करियर ऑप्शन पे, दैट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये वो बंदे होते हैं जो मशीन को खुद से सीखने लायक बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम अपने स्मार्टफोन को देख लो, जो कि तुम्हारा फेस देखते ही उसे अनलॉक कर देता है। बट वहीं अगर तुम किसी और का फेस दिखाओगे तो उसे इतनी समझ है कि वो उसे अनलॉक नहीं करेगा। ये जो तुम्हारे स्मार्टफोन के पास समझ आई है, उसके पीछे किसी ML इंजीनियर का हाथ है। आज तुमने सेरी, एलेक्सा, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, इवन गूगल ट्रांसलेटर जैसी चीजों को देखा होगा। ये सब कुछ मशीन लर्निंग के पावर से चल रहे हैं। अगर तुम भी इस रोल में जाना चाहते हो तो इसके लिए तुमको स्पेशली टेंसर फ्लो या पायटॉर्च की नॉलेज लेनी होगी। ऑन द अदर हैंड, तुम्हें थोड़ी सी मैथ, जिनमें की लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और साथ में कोडिंग स्किल्स, खास करके पाइथन को सीखना होगा। इन स्किल्स को सीख के तुम इस फील्ड में आसानी से एंट्री ले पाओगे, जहां तुमको स्टार्टिंग में 7 से 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी ऑफर की जाएगी और जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तुम 30 LPA की सैलरी भी पाओगे। करंट डिमांड की अगर बात करें तो अगेन WEF की रिपोर्ट के हिसाब से AI और ML स्पेशलिस्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। थर्ड करियर ऑप्शन है फिनटेक इंजीनियर। वेल देखो, तुमने फोन पे, गूगल पे और जेरोदा इनको तो जरूर यूज किया होगा, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ये सारे ऐप कैसे काम करते हैं? तुमको बताऊं, ये सारे ऐप फिनटेक इंजीनियर्स ने डिजाइन किए हुए हैं। बेसिकली ये लोग बैंकिंग और फाइनेंस को टेक के जरिए मॉडर्न बनाते हैं, जैसे कि डिजिटल वॉलेट, AI बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग सिस्टम या पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट एप्स। इन इंजीनियर्स के पास मेनली जावा, SQL, ब्लॉकचेन बेसिक्स और फाइनेंस डोमेन की अच्छी समझ होती है। तो अगर तुम भी फाइनेंस डोमेन से हो और इन टेक्निकल स्किल्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो तुम भी एक फिनटेक इंजीनियर बन पाओगे, जहां तुमको स्टार्टिंग सैलरी 5 से 6 लाख पर एनम के बीच में देखने को मिलेगी और एक्सपीरियंस के साथ तुम 15 से 18 लाख रुपए पर एनम जितनी सैलरी आराम से कमा पाओगे। फिनटेक रोल्स आने वाले सालों में सबसे फास्ट ग्रोइंग जॉब्स होंगे। रीजन बिहाइंड डिजिटल पेमेंट, नियो बैंकिंग और ब्लॉकचेन का एडॉप्शन। 2025 तक फिनटेक इंडस्ट्री का जो साइज है वो लगभग $300 बिलियन के ऊपर पहुंच जाएगा। दैट मीन्स इस फील्ड में भर भर के करियर अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। तो तुम आज से ही इस फील्ड में जाने के लिए अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर देना। ओके, बात करते हैं चौथे करियर ऑप्शन की, दैट इज हेल्थ केयर AI स्पेशलिस्ट। ये लोग डॉक्टर के साथ मिलकर AI सिस्टम बनाते हैं जो इलाज को पहले से ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट बना सके। इन प्रोफेशनल्स के पास डीप लर्निंग, पाइथन, इमेज प्रोसेसिंग टूल्स और थोड़ा मेडिकल डेटा का नॉलेज भी होता है। विदाउट मेडिकल डेटा नॉलेज के तुम इस फील्ड में नहीं जा सकते, बट अगर तुम मेडिकल फील्ड की स्टडी कर रहे हो या तुमको थोड़ी समझ है तो तुम इन टेक्निकल स्किल्स को ऐड करके इजीली एक हेल्थ केयर AI स्पेशलिस्ट बन पाओगे, जहां तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 10 लाख पर एनम से स्टार्ट होगी और एक्सपीरियंस के साथ तुम 25 लाख पर एनम तक आराम से कमा लोगे। ऑलराइट गाइस, बात करते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी करियर ऑप्शन की, दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। ये वो लोग होते हैं जो रोबोट्स और इंटेलिजेंट मशीन्स बनाते हैं, जैसे कि असेंबली
लाइन में काम करने वाले इंडस्ट्रियल रोबोट या फिर सर्जरी करने वाले रोबोटिक्स आर्म। अगर तुम मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग जिसमें कि स्पेशली C++ एंड पाइथन को सीख लेते हो, देन तुम इजिली इन रोल्स के लिए जा पाओगे। आज के समय में फैक्ट्रीज, डिफेंस, हेल्थ केयर हर जगह पे रोबोट का इस्तेमाल बढ़ चुका है और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, रोबोटिक्स एंड AI इंजीनियर प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो स्काई हाई होती जा रही है। ऐसे प्रोफेशनल्स को फ्रेशर लेवल से ही 6 लाख पर एनम की सैलरी ऑफर कर दी जाती है और अभी के केस में तो कंपटीशन बहुत कम है। तो अगर तुमने आज से इन स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर दिया तो तुम काफी जल्दी इस फील्ड में काफी अच्छी पोजीशन पे जा पाओगे। ऑलराइट गाइस, तो ये थे AI दुनिया के 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन। देखो, WEF की रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 सालों में 40% स्किल बदल जाएगी। कंपनी अपने लोगों को री स्किल्स करने में लगी है, लेकिन तुम्हें खुद से अपने लिए एक्शन लेना होगा। देखो, AI एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। तो चाहे तुम फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अभी से सीखना शुरू करो। जो स्किल्स मैंने बताए उन स्किल्स को सीख के प्रोजेक्ट बनाओ जिससे कि तुम अपनी स्किल को प्रूव कर पाओ। होप तुमको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। कमेंट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखो ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो तुम्हारे हिसाब से बना सकूं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलना। जल्दी मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।